हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही जीव विज्ञान शिक्षक अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ 13वां है जीव एवं समष्टियां। उसके अंतर्गत एक टॉपिक है पारिस्थितिक अनुकूलन। उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे क्या, जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट्स में कौन कौन से पारिस्थितिकी अनुकूलन है, अर्थात जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें कौन कौन से अनुकूलन है जो उनको जली रूप में स्थापित किए हुए है। तो अब पहले जानने की कोशिश करें जलोद्भिद क्या होते हैं, जिनको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। वे पौधे जो जल में वास करते हैं उनको जलोद्भिद पौधे कहते हैं। अब देखते हैं इनके पारिस्थितिक अनुकूलन के रूप में। पहला हम देखते हैं आकारकीय अनुकूलन, कि जलोद्भिद पौधों में कौन कौन से आकारकीय अनुकूलन है। पहला है इसमें जड़ों में कौन सा आकारकीय अनुकूलन है। कुछ जलीय पादपों में मूल का अभाव होता है, अर्थात कुछ जलीय पौधों में आपके जड़ नहीं पाए जाते हैं, या आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, बोर्ड के परीक्षाओं में आता है कि उस जलीय पौधे का नाम बताइए जिसके अंदर जड़ नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में ओल्फिया, साल्विनिया, यूट्रिकुलेरिया, एजोला, सिरेटोफाइलम, ये जलीय पादप होते हैं, इनके अंदर मूल नहीं पाया जाता। यह क्या है, अनुकूलन के रूप में आता है। दूसरा है कुछ जलीय पादपों में मूल अल्प विकसित होते हैं, जैसे कि हाइड्रिला। हाइड्रिला में क्या होता है, जो जड़ होते हैं अल्प विकसित होते हैं। अगर मूल रोम जिसे रूट हेयर बोलते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, या उपस्थित होंगे तो कम विकसित होते हैं। अगला मूल गोप जिसे हम रूट कैप बोलते हैं अनुपस्थित होता है, जैसे आइकॉर्निया में। पिस्टिया में मूल गोप के स्थान पे मूल पॉकेट रूट पॉकेट पाया जाता है। एक जलीय पौधा है सिंघाड़ा, जिसे हम ट्रेपा बोलते हैं, कि जड़ें क्या होते हैं, स्वांगिक कारक एसिमिलेटरी होती हैं या प्रकाश संश्लेषी, अर्थात सिंघाड़े की जड़ जो होते हैं हरे होने के वजह से वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ये जो अनुकूलन था वो जड़ों का अनुकूलन था। दूसरा देखते हैं जलोद्भिद पौधों के तनों में अनुकूलन। क्या तनों में अनुकूलन होता है, कि जो जलमग्न पौधों में तने क्या होते हैं, प्राय लंबे, पतले, मुलायम या स्पंजी होते हैं। तीसरा देखते हैं पत्तियों में क्या अनुकूलन। जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली, चिकनी, कभी कभी कटी फटी होती हैं। सिंघाड़े एवं समुद्र शोक में पर्णवृंत फूला होता है तथा स्पंजी होता है। अगला अनुकूलन देखते हैं, इन पौधों में परागण, फल का प्रकीर्णन, बीज का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है। लेकिन कुछ ऐसे जलीय पौधे हैं जिनके अंदर जल के माध्यम से परागण नहीं होता है, बल्कि कीट या वायु परागण होता है, जैसे कि आपका जलकुंभी के पुष्प में, वाटर लिली के पुष्प में और कमल के पुष्प में। इन पादपों में पुष्प बहुत कम जातियों में मिलते हैं तथा जिनमें पुष्प होते हैं उनमें बीज यदा कदा ही बनते हैं। वेलिस्नेरिया के नर पुष्प जल के अंदर ही होते हैं। इस तरह हमने क्या देखा, जलीय पौधों अर्थात जलोद्भिद जो पादप थे उनके आकार की अनुकूलन को देखा। जड़ों में अनुकूलन देखा, तनों में देखा और पत्तियों में देखा। अब आगे हम देखते हैं आंतरिक अनुकूलन, किसके, जलोद्भिद पौधों में। आइए देखते हैं। सुरक्षात्मक रचनाओं का अभाव होता है, अर्थात उपत्वचा जो क्यूटिकल का क्या होता है, जलीय पादपों में अभाव होता है। दूसरा, पत्तियों में रंध्र अनुपस्थित या अल्प विकसित होते हैं। अगला, बलकुट में कॉर्टेक्स में वायु तक एरेनकाइमा अधिक पाया जाता है, इसीलिए वो पानी में क्या होते हैं, आसानी से तैरते रहते हैं। तीसरा है यांत्रिक ऊतकों की कमी होती है, जैसे स्क्लेरेनकाइमा,
आपके क्या होते हैं, ऐसे ऊतक इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अगला, संवहन ऊतकों की कमी होती है, अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम कम विकसित होते हैं। और अगला है कि द्वितीयक वृद्धि इनके अंदर अनुपस्थित होता है। इस तरह बच्चों हमने क्या देखा, जलोद्भिद पौधों के आकार के अनुकूलन को देखा एवं आंतरिक जो लक्षण थे उनको देखा। इन लक्षणों के वजह से ही ये पौधे आसानी से जल में वास करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।